हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हम भी यही आज जेसीबी के हब बोल्ट जो है स्टड इसका टूट गया है। चक्का ढीला था, टाइट करवा रहे थे, 3 बोल्ट टूट गया स्टड का। तो यही अभी चेंज कर रहे हैं। और थोड़ा इंजन बदबदा रहा था, तो उसके लिए भी डीजल लाइन साफ कर दिए हैं। और एयर फिल्टर भी फट गया हुआ है, इसीलिए थोड़ा साउंड अच्छा नहीं आता है जेसीबी का। तो उसका भी अब फिल्टर के लिए ऑर्डर कर दिए हैं। जब फिल्टर एयर फिल्टर आ जाएगा तो इसका आप सर्विसिंग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम अब पूरी गया होगा सर्विस का। तो अब हब बोल्ट तो आ रहा है, अभी सर्विस की तो थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, ऑर्डर करके मंगाना होगा। हब बोल्ट आ रहा है तो हब बोल्ट लगा देंगे। ये देखिए, ये निकाल दिए हैं जो टूट गया था। टूट गया था वो निकाल दिए हैं। और यहाँ तो जानबे करते हैं दोस्तों, कटिहार दने तो मौसम में 2 बार धान होता है, साल में रोपाता है। तो यहाँ देखते हैं कि हर एक बार जनवरी में भी रोप आता है। इधर देख रहे हैं कि एकदम पूरे बिहार में कहीं कहीं देखते रहते हैं धान के बियर गिर गया हुआ है, बिया है। और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब इधर सब कोई रोपेगा। इधर मखाना भी इधर होता है। ये जितना पोखर उखर जो है उसी में इधर मखाना का भी खेती अच्छा होता है। और देख रहे हैं कि धान का भी जो है दोस्तों अच्छा 2 बार इधर धान हो जाता है। हम लोग के तरफ तो एक ही बार होता है, लेकिन ये बिहार कटिहार जिला है ये। लेकिन इधर जो है 3 बार 2 बार धान हो जाता है। एक बार तो वो आषाढ़ में सावन में जो रोपा होता है, एक बार इधर अभी दिसंबर में बियन डाले हुए हैं और जनवरी में रोपा होता है। तो बियन थोड़ा और बात। चक्का का स्टड जो है टूटा हुआ है, 3 पीस। डीजल वाला डिब्बा ये जो है 3 पीस इसमें टूट गया है। 1 2 और यहाँ 3 और 2 अच्छा वो है, तो इसलिए अभी रहने दिए। 3 टूटा हुआ है इसमें। ये रहा। ये जेसीबी का एयर फिल्टर है और पार्ट नंबर ये रहा। ये टंकी है, डीजल टैंक। और ये जो है ये बेंजो बोल्ट, इसमें कचरा गया था, यहीं खोल के इसको साफ किए तो ये बेंजो बोल्ट में कचरा आ गया था, तो वो कचरा के निकाल दिए हैं। ये टंकी से मेन डीजल लाइन आया हुआ है। दोस्तों ये जो एलेंकी है, इस एलेंकी अगर खोलेंगे तो अंदर में एक स्पूल है। और वो स्पूल जो है अगर जाम होने लगता है तो मशीन पूरा स्लो हो जाएगा, हाइड्रोलिक फंक्शन। इसलिए उसको हम लोग खोल के कभी कभार ये एलेंकी के खोलते हैं। और ऊपर से भी एक मतलब आती है, नट है एक, खोल के उसके बाद उसको फ्री धुलाई करके अगर लगा देते हैं। स्पूल अगर फ्री रहेगा तो सोचिए कि हाइड्रोलिक फंक्शन एकदम सही है। अगर स्पूल वो जाम है तो सोच लीजिए कि वहीं से मेरा मशीन पूरा स्लो हो गया है। इसलिए उसको हम लोग कभी अगर हाइड्रोलिक फंक्शन एकदम पूरा स्लो होने जाता है तो ये एलेंकी को से खोल के वो स्पूल को निकालते हैं। और स्पूल निकालने के बाद जो है उसको अच्छा से पेट्रोल से धुलाई करके और हाइड्रोलिक ऑयल में भिगा के उसके बाद उसको हम लोग लगाते हैं उसमें। और उसके बाद एलेंकी टाइट कर देते हैं तो मशीन फिर मेरा जैसे पहले था फास्ट, उस टाइप के फिर मशीन फास्ट हो जाता है।
तो ये लैंकी यही है, ये दिखाई देता होगा आपको। ये छोटा वाला पीछे में जो यहाँ पे पंप, हाइड्रोलिक पंप के पास देखिए, ये हाइड्रोलिक पंप हो गया। और इसी के बगल में ये छोटा सा एक कंट्रोल वाल्व है, इसी में ये स्पूल है। और ये लैंकी बोल्ट हम और ही रखे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, यही लैंकी बोल्ट खोलना पड़ता है। ये जो है इसमें लैंकी लगा के खोलेंगे। ये एकदम देखिए इधर बगले में है, हाइड्रोलिक पंप के बगल में ही ये छोटा सा कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इसके बगल में एक सोलोनाइट स्विच भी लगा हुआ है। हाइड्रोलिक पंप है दोस्तों। और आ जाइए हम आप लोग को दिखाते हैं, बताते हैं हाइड्रोलिक फंक्शन के बारे में, हाइड्रोलिक पंप के बारे में। ये हाइड्रोलिक पंप है जेसीबी का। ये आपको गियर से टचिंग होता है। और देखिए ये सापट भी, पीछे का डिस्पेंसर भी सापट लगा के टचिंग किया हुआ है। हाइड्रोलिक पंप यही है दोस्तों। तो दोस्तों हम हाइड्रोलिक पंप के बारे में बताते हैं कि अगर डाउन होने के बाद कैसा लक्षण, हाइड्रोलिक पंप अगर हमारा पूरा बैठ गया है ये जेसीबी का, तो क्या लक्षण आता है। तो दोस्तों अगर ये जेसीबी का हाइड्रोलिक पंप अगर मतलब क्या है, अगर डाउन हो गया पूरा, तो क्या होगा कि जब सुबेरे आप अगर ठंडा में चालू करते हैं तो मशीन के सही चलेगा, आपको उतना महसूस नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा महसूस होगा कि जैसे स्लो है। और जैसे अगर 20 मिनट आधा घंटा अगर मशीन चल जाएगा तो क्या होगा, पूरे एकदम मशीन आपका स्लो हो जाएगा। जब गर्म होगा, अगर हाइड्रोलिक पंप आपका डाउन हो जाने के बाद ये पूरे स्लो हो जाएगा एकदम। जैसे 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 गर्म होते जाएगा, चलते अगर लक्षण हीट होते होगा, उसी टाइप के पूरा एकदम आपका मशीन एकदम स्लो होते चल जाएगा। अगर आधा घंटा चलते चलते एकदम मशीन आपका स्लो हो जाएगा एकदम। तो सोचिए कि हाइड्रोलिक पंप गया हुआ है। आज सुबेरे सुबेरे ठंडा में अगर चालू करते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपको थोड़े अच्छा महसूस होगा, ज़्यादा महसूस नहीं होगा। कि ठंडा रहता है तो ऑयल का प्रेशर पूरा बता देता है। और जैसे जैसे गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, हाइड्रोलिक ऑयल जो है गर्म होने के बाद वो पतला हो जाता है, तो आपका पूरा एकदम मशीन का स्लो का एकदम लक्षण आने लगेगा कि ये मशीन स्लो हो गया है। इसी टाइप का हाइड्रोलिक पंप के हम लोग जो चेक करते हैं और पता करते हैं कि हाँ मेरा हाइड्रोलिक पंप जो है डाउन है। तो ऐसे प्रेशर लगा के, मीटर से लगा के भी उसको चेक किया जाता है प्रेशर, कि कितना मेरा प्रेशर बता रहा है। अगर मीटर का व्यवस्था है, चाहे आप इंजीनियर अगर बुलाते हैं तो वो आपको पूरा चेक करके बता देंगे कि हाँ ठंडा में कितना प्रेशर दे रहा है, गर्म होने के बाद कितना प्रेशर आ रहा है। मीटर लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ। लेकिन हम लोग नहीं भी मीटर लगाते हैं दोस्तों, तो इसी तरह आइडिया कर लेते हैं कि मेरा पंप बैठा हुआ है, कि सुबह पहर ठीक चल रहा है। अगर 10-15 मिनट मशीन चल गया तो ऑयल पतला होने के बाद अगर प्रेशर घट गया, मशीन पूरा स्लो होने लगा, तो समझ जाते हैं कि हाइड्रोलिक पंप इसका पूरा डाउन है, इसलिए ठंडा में काम कर रहा है, गर्म में काम नहीं कर रहा है। तो यही लक्षण है दोस्तों। और बाकी तो अब हब बोल्ट मेरा कुछ ही देर में आ जाएगा, तो इसका हब बोल्ट लगा के फिर साइड पे भेज देंगे, रवाना कर देंगे जेसीबी को। उसके बाद अब सर्विस का भी टाइम आ गया है, तो सर्विस किट मंगा लेंगे। उसके बाद तब फिर इसका इंजन का पूरा सर्विस कर देंगे। हाइड्रोलिक ऑयल का तो अभी सर्विस पूरा नहीं है, उसका समय पूरेगा तो हाइड्रोलिक का सर्विस होगा। लेकिन इंजन ऑयल का अब टाइम पूरने वाला ही है, 1-2 दिन में ही फिल्टर सर्विस किट मंगा के आप फिर सर्विस कर लेंगे।
दोस्तों ये पीछे का डिस्पेंसल है। अगर इसमें कोई भी अगर आपको इसमें या बीच वाले में ये जो है या बीच से कहीं भी अगर आपको साउंड उंड आए, चाहे उस साइड से अगर साउंड उंड आता है तो सबसे पहले ये ड्रेन नट है दोस्तों, ये देखिए ये ड्रेन नट है। ये ड्रेन नट खोल के कोई ड्राम में इंजन ऑयल, गियर ऑयल गिराकर चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई टुकड़ा अगर रहेगा तो आप अगर ऑयल नीचे गिराते हैं तो उससे क्या होगा, आपका ऑयल नीचे टुकड़ा ऑयल के द्वारा अगर आता है तो समझिए कि इसके अंदर में कोई सामान टूटा हुआ है, या चिमकी टाइप के उसमें ऑयल में बाबरी आएगा, या टुकड़ा निकलेगा, या कुछ भी अगर ऐसा है कि अंदर में अगर टूटने के बाद है, ऑयल गिराने के बाद ऑयल से पता लग जाता है दोस्तों कि हाँ इसमें कोई बाबरी, कोई सामान टूटा हुआ है, इसलिए कि ऑयल में बाबरी आया है। तो हम लोग को आवाज़ आता है तो दोस्तों और चक्का घुमा के भी चेक कर लेते हैं। अगर ना कभी ऐसा नहीं, उससे चक्का घुमाने के बाद अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो इसमें इसका ऑयल नीचे ड्रेन करके और उससे बाबरी देख लेते हैं कि हाँ टुकड़ा उकड़ा है या नहीं है। अगर बाबरी नहीं है तो ठीक है, फिर ऑयल उसमें डाल के रवाना कर देते हैं। अगर नहीं बाबरी निकला तब फिर उसको खोलेंगे और देख लेंगे कि हाँ क्या चीज़ का बाबरी है और क्या चीज़ टूटा हुआ है। वो बाबरी से ही पता लग जाता है कि बैरिंग का है या कोई गरारी का है, मतलब इससे आपको क्लियर होते रहता है। तो हम लोग इसी टाइप के मतलब कोई भी अगर है या गियर में भी अगर आवाज़ आएगा तो उसी टाइप के सबसे पहले गियर उसका भी ऑयल ड्रेन करके चेक कर लेते हैं कि हाँ उसमें बाबरी है निकला या नहीं निकला। डिस्पेंसल से रहता है तो उसी तरह मतलब ऐसे ही हम लोग कहीं भी अगर साउंड आता है तो ऑयल ड्रेन करके चेक कर लेते हैं कि हाँ इसमें कोई बाबरी है या नहीं है, टुकड़ा इसमें से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसी टाइप के हम लोग दोस्तों चेक कर लेते हैं।